जी, मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि अपने पोस्टर पे शिक्षित, कर्मठ, संघर्षशील जैसे शब्द तो सब लगाते हैं, लेकिन मैंने अगर उस पोस्टर में लगाया है तो वो एक एक शब्द जो है वो मायने रखता है, क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, कर्मठ हूँ, संघर्षशील हूँ। और मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि मुझे एक बार मौका दें, इस युवा को, इस अपने बेटे को, अपने पोते को एक बार मौका दें आपकी सेवा करने के लिए। और अगर ये पोता अपने बातों से मुकर जाता है तो आप जो कहें वो मुझे मंजूर है। अगला चुनाव भी मैं नहीं लड़ूंगा, ये दावा करता हूँ, अगर मेरे काम में कोई कमी रह जाए। मैंने तो इस उम्र में शुरू किया था तो मुझे लगा था पता नहीं यहाँ के लोग अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, क्योंकि मेरे तजुर्बा भी कम है, उम्र भी कम है और मुझे इन सब चीज़ों का थोड़ा सा घबराहट था। लेकिन जब से मैं क्षेत्र में घूमना मैंने चालू किया है, मैंने यही देखा है कि लोगों ने दोनों हाथों से स्वीकारा है, दोनों हाथों से माताओं ने, बहनों ने, बूढ़ी जो हमारे वृद्ध महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा है और मुझे वो विजयी जरूर बनाएंगे। पिता के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें पता होना चाहिए। इस पूरे क्षेत्र में मेरे पिता अगर किसी चीज़ से प्रसिद्ध हैं तो इसी बात से हैं कि ब्लॉक में कभी आज तक देवरा पंचायत के लोगों से कोई पैसा नहीं लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एज़टीवी बिहार न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद के देवरा पंचायत में। इससे पहले भी मैं देवरा पंचायत में आई थी और यहाँ के जो युवा प्रत्याशी हैं आकाश जी, वो अभी भी मौजूद है और देख सकते हैं कि किस तरह का इनका जन समर्थन है। जैसे लोग यहाँ पर जन सैलाब की तरह इनका साथ दे रहे हैं। देवरा पंचायत के देवरा गांव में हूँ और देवरा गांव के लोग का पूरा इनका समर्थन है। पंचायत के लोग हैं, हर जगह के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इनका साथ दे रहे हैं और लोगों के बीच एक काफ़ी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। इसी बीच हम लोग आकाश जी से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार का मौसम क्या है, क्या लग रहा है। जिस तरह से ये अपने पंचायत में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क करते हैं, उसी बीच में ये भी जानना चाहूँगी कि मौसम का हाल क्या है, लोग इनके कितने समर्थन में है, कितना साथ दे रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। ये बताइए कि देवरा पंचायत का अभी का जो मौसम है वो कैसा है? जी, मौसम अभी बारिश का मौसम यहाँ से गया है और मुझे लगता है कि अब वोटों की बारिश होने वाली है और जनता ने पूरा मौसम बनाया हुआ है अपने पंचायत में। और मुझे लगता है जिस तरह का समर्थन मुझे यहाँ के लोगों से मिल रहा है, इस बार 100% वोटों की बारिश यहाँ होने वाली है। इस बार जो मुद्दा है, जैसे आप युवा हैं और काफी युवाओं को भी देखने को मिल रहा है कि जो युवा लोग हैं इनके साथ में हैं, तो क्या जो युवाओं का जो सपना है, जो आपका सहयोग कर रहे, साथ दे रहे, उनका पूरा कीजिएगा? जी, बिल्कुल पूरा करेंगे। पहले भी एक बार इंटरव्यू में मैंने ये बोल चुका है कि रोटी कपड़ा मकान बहुत ज़रूरी होता है और ख़ास करके युवाओं के लिए आज जो है वो रोज़गार जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। शिक्षा तो मान लीजिए कि बेहतर आप कर देंगे, लेकिन उस शिक्षा को प्राप्त करके फिर जब आगे वो रोज़गार की तलाश में निकलते हैं तो वहाँ उन्हें मुंह के बल गिरना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में, हमारे यहाँ लोकल क्षेत्र में, हमारे पंचायत में इतना रोज़गार नहीं है कि लोग यहाँ रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर 2 रोटी कमा सके, खा सके। इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, जिसके ऊपर मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि शिक्षा की हालत भी बेहतर करूं और यहाँ पे रोजगार भी जितना ज़्यादा उत्पन्न मैं कर सकूं, ताकि लोगों को बाहर पलायन ना करना पड़े। पंचायत में आप घूम रहे हैं, क्या लगता है यहाँ के लोग आपके साथ हैं? जी, मैंने तो इस उम्र में शुरू किया था तो मुझे लगा था पता नहीं यहाँ के लोग अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, क्योंकि मेरे तजुर्बा भी कम है, उम्र भी कम है और मुझे इन सब चीज़ों का थोड़ा सा घबराहट था। लेकिन जब से मैं क्षेत्र में घूमना मैंने चालू किया है, मैंने यही देखा है कि लोगों ने दोनों हाथों से स्वीकारा है, दोनों हाथों से माताओं ने, बहनों ने, बूढ़ी जो हमारे वृद्ध महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा है और मुझे वो विजयी जरूर बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना लिया है। महिलाओं के बारे में अभी आपने बोला है, तो अगर आप जीतते हैं तो जीतने के बाद महिलाओं के लिए आप क्या कुछ कीजिएगा? देखिए, महिलाओं के इज्जत के लिए आज पूरा दुनिया एकजुट हुआ है। आज बहुत सारे कैंपेन चले हैं, जैसे मीटू कैंपेन चले हैं, नो मोर रेप्स के कैंपेन चले हैं। आज महिलाओं के सम्मान में पूरा दुनिया जुटा हुआ है और मैं यही जागरूकता फैलाने का काम करूंगा कि महिलाएं जो हैं वो केवल घर में रहने वाली कोई चीज़ नहीं है।
वो उन्हें भी अगर मौका दिया जाए तो वो भी प्रगति के राह पे बहुत आगे जा सकते हैं। और अगर उन्हें प्रोत्साहन हम देते हैं तो वो शायद हम मर्दों से भी आगे निकल सकते हैं। तो उन्हें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश में लगूंगा। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे बाल विवाह कम से कम हो, दहेज की जो प्रथा है उसमें कब गिरावट आए, और भी जो लोग महिलाओं के शिक्षा के हित में जितना मुझसे काम बनेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? जी मुझे जनता का आश्वासन मिला हुआ है और मुझे पता है कि इस बार जनता मुझे एक युवा प्रत्याशी को ज़रूर मौका देने जा रही है, क्योंकि मैं घूम रहा हूं, लोगों का विचार मुझे समझ में आ रहा है। लोगों का विचार जो है वो इस बार आकाश कुमार के साथ है और यहाँ पे जैसा मैंने पहले भी कहा कि वोटों की बारिश इस बार निश्चित है। युवाएं आपके साथ हैं? जो युवा हैं, जो युवा जो है सबसे ज़्यादा युवा का मेरे साथ है। हालांकि आप पीछे देखेंगे तो युवा भी मेरे साथ हैं, बुजुर्ग भी मेरे साथ है, और युवा के जोश को देखते हुए बुजुर्ग का भी मन है कि नहीं, एक मौका युवा को ज़रूर दिया जाए। और यहाँ की युवा जो है वो एक जन सैलाब की तरह मेरे साथ पीछे खड़ी है और मैं इस बार युवा के मतों से विजयी होने जा रहा हूँ, इसका मुझे पूरा विश्वास है। से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर जगह पे भ्रष्टाचार, हर जगह पैसे से ही बात की जाती है। उसे हटाने के लिए, उसे दूर करने के लिए आप क्या कुछ कीजिएगा? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ, जो लोग मेरे पिता के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें पता होना चाहिए, इस पूरे क्षेत्र में मेरे पिता अगर किसी चीज़ से प्रसिद्ध हैं तो इसी बात से हैं कि ब्लॉक में कभी आज तक देवरा पंचायत के लोगों से कोई पैसा नहीं लेता है। आज तक अनिल शर्मा का अगर कोई काम होता है तो बिना पैसे के होता है। वृद्धा पेंशन लोगों का बना है, राशन कार्ड मिला है तो कोई पैसा नहीं देना पड़ा है लोगों को, 1 रुपया मुखिया जी ने कभी कॉलोनी के लिए नहीं मांगा। तो इसी कारण से मेरे पिताजी का इतना नाम है इस क्षेत्र में और इतने प्रसिद्ध हैं मेरे पिताजी अनिल शर्मा जी कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किसी भी जनता से 1 रुपया ना राशन कार्ड के लिए लिया ना कॉलोनी के लिए लिया। तो क्या आप अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चलेंगे? जैसे पिताजी को यहाँ के लोग प्यार, सम्मान, इज्जत दिए हैं, वैसे आपको मिलेगा? जी, उनसे दुगना मेरा प्रयास है कि सब चीज़ में उनसे दुगने मात्रा में लोगों को प्रदान करूँ। यहाँ के ब्लॉक में लोग जब जाएँ तो उन्हें भीड़ कतार में खड़े होकर हताश नहीं होना पड़े। जब वो जाएं तो उनका काम समय से हो, पदाधिकारी जो हैं वो अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा ना उठाएं, उनसे गलत रकम ना वसूली जाए। इन सब चीज़ों पे मेरा ध्यान है और मेरे पिताजी का पूरा सहयोग रहेगा और जो उन्होंने कायम किया है उसको मैं बरकरार रखूँगा। धन्यवाद। देवरा पंचायत के निवासियों से, लोगों से, गांव के लोगों से आप हमारे चैनल के द्वारा क्या आग्रह करना चाहेंगे? जी, मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि अपने पोस्टर पे शिक्षित, कर्मठ, संघर्षशील जैसे शब्द तो सब लगाते हैं, लेकिन मैंने अगर उस पोस्टर में लगाया है तो वो एक शब्द जो है वो मायने रखता है, क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, कर्मठ हूँ, संघर्षशील हूँ और मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि मुझे एक बार मौका दें, इस युवा को, इस अपने बेटे को, अपने पोते को एक बार मौका दें आपकी सेवा करने के लिए। और अगर ये पोता अपने बातों से मुकर जाता है तो आप जो कहें वो मुझे मंजूर है। अगला चुनाव भी मैं नहीं लड़ूंगा, ये दावा करता हूँ, अगर मेरे काम में कोई कमी रह जाएगी तो।